हमने देखा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स में क्या होता है, डिफरेंट फेजेस होती हैं। स्टार्ट से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस मॉडल में जैसे एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये मेन फेजेस होती हैं किसी भी प्रोसेस मॉडल में। हमने देखा कि सबसे पहले जैसे रिक्वायरमेंट की फेज होती है। रिक्वायरमेंट की फेज में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है कि हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सिस्टमैटिक वे क्या होता है, हम इस कोर्स में वो सारा पढ़ रहे हैं। अब सिस्टमैटिक वे होता है, उसके बाद हमने कहा कि होता क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सिस्टमैटिक वे में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। अब ये सारी जो चीजें होंगी ये भी सिस्टमैटिक वे से होंगी। हम लर्न कर रहे हैं कि वो सिस्टमैटिक वे में कैसे होती हैं। जब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ा तो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है वो सिस्टमैटिक वे में वो 7 स्टेप्स को फॉलो करके, जैसे इंसेप्शन की फेज थी, एलिसिटेशन, एनालिसिस, ये सारी चीजें हम वो 7 स्टेजेस को फॉलो करके जो रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट हमारी एक सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस से आती हैं और वो एक अच्छी रिक्वायरमेंट होती हैं जो यूजर की नीड्स को फुलफिल करती हैं, एक्स्ट्रा कंप्लीटनेस होती है, सारी चीजें उसमें होती हैं। एनालिसिस में हमने देखा कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ही आता है जिसमें हम रिक्वायरमेंट को प्रॉब्लम डोमेन के लिहाज से देखते हैं और हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको एनालाइज करते हैं डिफरेंट डायग्राम्स बना के, जिसमें हमने देखा कि हम डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कर सकते हैं जिसमें हम यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे, क्लास बेस्ड मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा एक्टिविटी डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, ये सारी डायग्राम्स हमने देखी जिसमें हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड बेसिकली कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने एनालिसिस से डिजाइन की तरफ आए। एनालिसिस में जो सारी डायग्राम्स बनाए हैं वही डायग्राम को यूटिलाइज करते हुए हम डिजाइन में क्या होता है, एनालिसिस में हम प्रॉब्लम डोमेन की बात कर रहे होते हैं। हम रिक्वायरमेंट के लेवल में हम ये नहीं सोचते कि कैसे, हाउ, हम जस्ट सोचते हैं वर्ड वर्ड के लेवल पे बात हो रही है कि क्या क्या चीज बनानी है। यहाँ पे हम सोचते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, हाउ। यहाँ पे हमने जस्ट उन वर्ड के सेंस में कि रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और यहाँ पे हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस लिहाज से सोचते हैं। हम इन मॉडल्स को यूटिलाइज करते हुए हम आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं, क्लास डायग्राम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे, क्लासेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, और यूजर इंटरफेस डिजाइन बनाते हैं, कंपोनेंट लेवल डिजाइन बनाते हैं। ये सारी चीजें हम डिजाइन पे करते हैं। देन उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, कोडिंग जो आपकी एक्चुअल उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पे आप बहुत से और कोर्सेज भी पढ़ रहे होते हो। बोलिए। जैसे आपकी कोई क्वेश्चन है, आप लोग अपने माइक ऑफ कर दिया करें अगर किसी को कोई मैम क्वेश्चन। आपके आवाज बहुत कम आ रही है। अभी बेटर? नहीं, कम है अभी भी, नहीं है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन पे आप और भी डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होंगे, लाइक आपका होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का कोर्सेज पढ़ते हैं, एल्गोरिथम्स का कोर्सेज पढ़ते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का पोर्शन जो होता है वो वहां पे आप कर लेते हो। इसलिए हमारा ये कोर्स जो होता है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन होगा वो इम्प्लीमेंटेशन हम इसमें नहीं कर, इस पे फोकस नहीं करते होते। हम देखेंगे कुछ लास्ट पे आके जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक लेक्चर होगा जिसमें हम इम्प्लीमेंट कोड को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोड को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है, कोड क्लोन्स क्रिएट हो जाते हैं तो उनको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, रिफाइनमेंट कैसे करते हो, रिफैक्टरिंग कैसे करते हो, कोड को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें हम कोड मैनेजमेंट के लिहाज से देखेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो पोर्शन है वो पार्ट आप दूसरे कोर्सेज में कवर कर दोगे। देन हम आते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग क्या है, आपने जो जितना काम कर लिया है, हमने
टेस्ट करना है कि जो हमने रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट की है वो जो रिक्वायरमेंट्स थी एग्जैक्टली वही इंप्लीमेंट हुई हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फंक्शनैलिटी फुलफिल हो रही है, वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। तो जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास फर्स्ट स्टेज पे, जो हमने रिक्वायरमेंट फाइनलाइज की थी कि हम टेस्ट करेंगे, जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होती हैं तो रिक्वायरमेंट स्टार्ट में यहीं पे टेस्ट केस बन जाते हैं। इन टेस्ट केसेस के थ्रू टेस्टिंग की जाती है परफॉर्म कि क्या वो फंक्शन जो है वो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है एग्जैक्टली। तो टेस्टिंग का मतलब ये है सिर्फ जैसे आप एक असाइनमेंट बना के देन आप देखते हो, क्वेश्चन को रीड करो और देखो कि ये सारी चीजें इसमें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो सारी चीजें। तो इसमें भी हम एक काम करके वो सारी देखते हैं कि वो सही रन हो रहा है, नहीं सही चलता है या नहीं चलता। हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने कर ली हैं या नहीं अभी हुई। टेस्टिंग का मतलब ये है। देन आता है डिप्लॉयमेंट का फेज। हम आज का लेक्चर जो होगा हम टेस्टिंग पे बात करेंगे, नेक्स्ट भी शायद हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर भी टेस्टिंग पे ही होगा। मेन कंटेंट्स क्या है, कुछ क्वेश्चंस है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाई डू वी डू टेस्टिंग, व्हाट इज टेस्टिंग, हु डज टेस्टिंग, what are level of testing, what are different methods or techniques of testing, how to test a software, क्यों करते हैं, क्या होती है, कौन करता है, और लेवल कौन से होते हैं टेस्टिंग के, डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं, और टेस्ट सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिकली इन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने में होगा। टेस्टिंग का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर की कॉमन प्रॉब्लम्स को। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू एनकाउंटर एज ए सॉफ्टवेयर यूजर, सॉफ्टवेयर के यूजर के जो है कौन सी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर होते हैं, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है। हो सकता है इनकरेक्ट कैलकुलेशन। इनकरेक्ट कैलकुलेशन क्या है, जैसे आपने 5 × 7 किया हुआ है तो वो रिजल्ट रॉन्ग देता है। ये एक मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ। कैलकुलेशन बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है जिनमें रॉन्ग रिजल्ट आते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने इस तरह से डिजाइन किया है, आपने कोई मिस्टेक उसमें रख दी है जिसकी वजह से रॉन्ग आउटपुट आ रही है, तो वो उसकी वजह, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जगह पे किसी कंपनी में यूज हो रहा है और उसकी वजह से उसकी सेल में उसकी प्राइस कम आती है, तो वो कितना लॉस हो जाएगा उन्हें। वो कम प्राइस में सेल करते जाते हैं प्रोडक्ट और उसमें कोई सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन की मिस्टेक थी जिसकी वजह से उनको कितना लॉस हो गया। तो इनकरेक्ट कैलकुलेशन हो सकती हैं, इनकरेक्ट डाटा एडिट्स एंड इनफेक्टिव डाटा एडिट्स। डाटा को एडिट करने में कोई भी गलती हो सकती है। इनकरेक्ट मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा सच दैट इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स हैं, आप समटाइम्स हम डिफरेंट टेबल से डाटा को मर्ज करके निकाल रहे होते हैं। जैसे एक आपका एग्जाम्स का डिपार्टमेंट है और एक आपका कोई और डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट का डिपार्टमेंट है, या आपका फॉर एग्जांपल एडमिशन का डिपार्टमेंट है, या आपका अपना जैसे कस्ट है। हमने कोई रिजल्ट देना है एग्जाम डिपार्टमेंट से, हम रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करते हैं, वो यहाँ से एग्जाम एडमिशन डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्जाम से उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट निकालता है। तो वो क्या करता है, इनकरेक्ट कैसे हो जाता है कि आप के रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट किसी और का रिजल्ट निकल आता है और आपके साइन हो जाता है, आउटपुट आ जाती है कि ये जैसे कोई एक स्टूडेंट निदा है तो निदा के अगेंस्ट वो आ जाता है 2.5 जीपीए, और निदा का जीपीए तो ये नहीं होता, ये किसी और स्टूडेंट, जैसे कोई स्टूडेंट है अली, उसका जीपीए जो है वो इसके अगेंस्ट आ जाता है इनकरेक्ट। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। incorrect processing of the data relationship, incorrect coding और processing of business logic। आप कोडिंग समटाइम क्या होता है कि आप प्रोग्राम बनाते हो और आप बहुत खुश हो जाते हो कि प्रोग्राम हमारा नॉर्मल बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, उसमें कोई एरर नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रन हो रहा है, लेकिन मींस उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन उसके सिमेंटिक्स एरर हो सकती है। सिमेंटिक्स का क्या मतलब है, उसके लॉजिक में एरर हो सकती है। प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस रूल्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस रूल्स की अगर बात करते हैं, आपने क्रिएट किया हुआ है एक सॉफ्टवेयर जिसमें टैक्स
इम्प्लीमेंट होता है। जैसे इम्प्लीमेंट करना था 7% टैक्स कैलकुलेशन। आपकी एक जैसे सेल्स का सॉफ्टवेयर है जिसमें हर सेल पे 7% टैक्स होता है, लेकिन आपने उसे करेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा, लेकिन आपने 7% की बजाय कुछ कैलकुलेशन में ऐसी प्रॉब्लम रख दी है कि वो रॉन्ग टैक्स कैलकुलेशन करती है, लो कर देती है या ज्यादा कर देती है। तो दोनों केस में ये इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं सॉफ्टवेयर में। इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस में क्या आ सकता है, मैं एक चीज रिलायबिलिटी आ सकती है। जैसे एक दफा आपने सॉफ्टवेयर चलाया, 2 दफा चलाया, थर्ड टाइम जो आपने रन किया है तो वो क्रैश हो जाता है, फोर्थ टाइम चल रहा है, फिफ्थ टाइम फिर क्रैश हो जाता है, तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा क्रैश हो सकता है। या आपने एक आउटपुट लेनी है, जैसे आपने सेल्स कर रहे हैं तो आपने विद इन सेकेंड्स रिजल्ट जनरेट होने चाहिए, उसकी स्लिप रिसीट जनरेट हो जानी चाहिए, लेकिन वो 5 मिनट रिसिप्ट जनरेट होने में लगाती है, कस्टमर वहीं पे खड़ा रहता है, तो वो कितना अनाय होता है। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं परफॉर्मेंस में। कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग डाटा, इनकंसिस्टेंट प्रोसेसिंग। इनकंसिस्टेंट प्रोसेसिंग में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 टाइम वर्किंग की है, 4 टाइम रिजल्ट एक तरह के आए हैं, एक दफा रिजल्ट आउटपुट कुछ और आ जाएगी। सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन सेम इनपुट पे आउटपुट डिफरेंट तरह की आ रही है, तो वो किस रीजन से आ रही है, आपने कोई लॉजिक कुछ चीज मिस्टेक की है। अनरिलायबल रिजल्ट और परफॉर्मेंस, इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट इंटरफेस विद अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम से जो इंटरेक्शन है उनका इनकरेक्ट फाइल हैंडलिंग। अच्छा, ये सब हमने देखे कि एक सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्रॉब्लम जो होते हैं यूजर फेस करता है कॉमनली। इन प्रॉब्लम्स को देखने का मकसद क्या था, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है, आपने एरर्स फाइंड आउट करनी है। आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मकसद ये है कि आपकी प्रोडक्ट जब जाए नेक्स्ट तो उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई फॉल्ट, कोई एरर, कुछ भी चीज ना हो, वो एक करेक्ट सॉफ्टवेयर हो, 100% एरर फ्री हो। तो यहाँ पे आपको एरर्स किस टाइप की हो सकती है जनरली, तो आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आपको ब्रॉडली जो एरर्स, जितनी भी टाइप की एरर्स होंगी वो इसी के इसी कैटेगरीज के अंदर लाई करेंगी। जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम आए तो वो इन सब के अंदर लाई करती होगी, इस टाइप की कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो एज ए टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब टाइप्स की एरर आ सकती है। अब देखिए, इनमें से कोई भी ऐसी एरर नहीं है जो कि आपको पता सिंटैक्स एरर होगी, मींस आपका काम सही रन हो रहा होगा, वर्किंग हो रही होगी। ये सारी लॉजिकल एरर्स हैं जो कि सिमेंटिक्स में एरर होंगी, जो आपने बिजनेस टूल सही इंप्लीमेंट नहीं किए, आपने कोई टेबल्स का आपस में कनेक्शन सही नहीं बनाया, मर्जिंग नहीं हो रही सही, आपकी डाटा की कैलकुलेशन नहीं ठीक हो रही, ये सारी एरर्स आ सकती हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग, कौन होता है? आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिंग का, तो आप क्या आंसर करोगे? कोई बता सकता है? आपको पता तो आइडिया तो होगा, टेस्टिंग होती है डिफरेंट कंपनीज में, आइडिया होगा कि टेस्टिंग किस तरह से हो रही होती है। मोस्टली क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है कंपनीज में। टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्टिंग की। उनका मेन मकसद ही होता है सॉफ्टवेयर में से बग्स को निकालना। उनकी जॉब, उनकी एफिशिएंसी, उनकी जॉब का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है वो कितने बग्स निकालते हैं। उनका मेन काम है ही मिस्टेक्स फाइंड आउट करना सॉफ्टवेयर में से। जब कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो वो उनके पास चला जाता है, और टेस्टिंग टीम जो होती है वो उसमें से प्रॉब्लम निकालती है। इसलिए इस तरह जो डेवलपर्स, डेवलपमेंट और टीम और टेस्टिंग टीम जो होती है वो आपस में एक दूसरे के, जैसे किसी के काम में से आप प्रॉब्लम निकालोगे तो उसे वो बहुत ज्यादा अनाइंग चीज लगती है। तो ये टेस्टिंग जो डेवलपमेंट होती है वो खुद वो प्रॉब्लम नहीं निकाल सकते, तो टेस्टिंग टीम क्या होती है, वो जस्ट उसे क्रिटिकली देख ही इस एंगल से रही होती है कि उसने उसमें से प्रॉब्लम्स को निकालना है।
कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है, दूसरा क्या हो सकता है, समटाइम्स डेवलपर्स भी होते हैं। अब वो समटाइम्स क्या होता है, कौन से समटाइम्स होते हैं, आगे जाके इस पे हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। अब टेस्टिंग जो है वो टेस्ट टीम करती है और उनको हम क्या कहते हैं, टेस्टर्स कहते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उनका मकसद क्या है कि फाइंड bugs as early as possible and make sure they get fixed. Early as possible bugs find out करना। शायद आपने पहले भी मैंने किसी लेक्चर में दिखाया होगा कि अगर बग आपका रिक्वायरमेंट की स्टेज पे निकल गया है तो वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बजाय इसके कि वो अगली फेज में मूव हो जाए, डिजाइन में चला गया, इम्प्लीमेंटेशन में चला गया, कोडिंग में चला गया, टेस्टिंग में चला गया, या फिर डिप्लॉयमेंट और इवन डिप्लॉयमेंट के बाद अगर आप उसे फाइंड आउट कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आपके उस पर $1,000,000 लग सकते हैं उसको रिजॉल्व आउट करने के लिए। तो कोशिश करनी होती है, टेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जितनी जल्दी हो सके बात को फाइंड आउट कर ले, जितना अर्ली किसी स्टेज में फाइंड आउट कर ले, क्योंकि लेटर स्टेजेस में जाके ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट रिजॉल्व करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन वेल, अंडरस्टैंड करना, स्टडी द फंक्शनैलिटी इन डिटेल टू फाइंड वेयर द बग्स आर लाइकली टू अकर। सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो होते हैं, एक क्या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्ली स्टेज में, अब वो एप्लीकेशन को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो टेस्टिंग नहीं कर सकते। जब तक आपको एप्लीकेशन का पता नहीं है अच्छी तरह से तो आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो टेस्टिंग टीम के पास भी जाती हैं। वो टेस्टिंग टीम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करती है कि ये एप्लीकेशन एक्चुअल में किस लिए, क्या मकसद है, क्या बनने के लिए जा रहा है। Study the functionality in detail to find where the bugs are likely to occur. अब लाइकलीहुड देखी जाती है एप्लीकेशन को स्टडी करने के बाद कि कहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। स्टडी द कोड टू इंश्योर दैट द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड इज टेस्टेड। अच्छा, ये पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट है, स्टडी द कोड टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड इज टेस्टेड। मैंने आपसे बात की थी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिंग में आंसर किया था कि समटाइम्स डेवलपर भी होते हैं। वो समटाइम्स जो होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो समटाइम्स स्टडी द कोड टू इंश्योर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड इज टेस्टेड। इसके आगे हम जाके और डिटेल में देखते हैं। Create test cases in such a way that the testing is done to uncover the hidden bugs and also ensure that the software is usable and reliable. एक ऑब्जेक्टिव किया है कि आपने टेस्ट केसेस क्रिएट करने हैं। वो टेस्ट केसेस इस तरह से बनाए जाते हैं